सो हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज लिंक। मैं हूं निखिल चौधरी। सो फाइनली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का फाउंडेशन रख दिया है। ये एक आर्टिकल है एनडीटीवी का, आप देख सकते हैं। पीएम लॉन्चेज वर्क फॉर न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, मिनिस्टर्स रतन टाटा अटेंड। सो डिस्कस करेंगे कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की क्या हमें रियल में एक जरूरत है, एंड यदि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी तो जो अपनी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका क्या होगा, एंड साथ ही इसमें कितना कॉस्ट एंड टाइम वगैरह लगेगा। जब हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, तो मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट से रिलेटेड इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबोव। सो इसका जो भी आंसर आपको आता हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को जरूर अटेंड करें, एंड मैं दूंगा इस क्वेश्चन का सही आंसर वीडियो के एंड में। एंड यस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि जो फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियो मिलेंगे वो सिर्फ आपको मिलेंगे इसी चैनल नॉलेज लिंक पर। सो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, एंड मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से। अब आप बोलोगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहाँ से आ गया, देन मैं आपको कहना चाहूँगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड जो पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इसी प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि मैं बात करूं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो ये राजपथ है लगभग 3 किलोमीटर लंबा, इसके दोनों साइड के जो एरिया है इनको रीडेवलप किया जाए, एंड रीडेवलपमेंट में जो नई बिल्डिंग्स है उनका कंस्ट्रक्शन किया जाए। जो नई बिल्डिंग्स है वो आप देख सकते हैं कौन कौन सी बिल्डिंग होगी। एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये देखो पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो अपनी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसके जस्ट पास में पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी। एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाया जाएगा, एंड न्यू रेजिडेंस फॉर पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री एंड उपराष्ट्रपति के लिए नए रेजिडेंस बनाए जाएंगे। ये देखो, ये प्रधानमंत्री एंड उपराष्ट्रपति के लिए नए रेजिडेंस बनाए जाएंगे। साथ ही एक नई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बिल्डिंग बनेगी। इस प्रोजेक्ट का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 20,000 करोड़ है, एंड जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। अब मैं चाहूंगा कि आप जो करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनका ध्यान रखें, क्योंकि पार्लियामेंट आने वाले काफ़ी दिनों तक, आने वाले 1-2 साल तक न्यूज़ में रहने वाला है। इसलिए जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, एंड जो ये क्वेश्चन है आप इनका जरूर ध्यान रखें। जो करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 790, मतलब 790। प्रेजेंट में लोकसभा में 543 मेंबर है, एंड राज्यसभा में 245 मेंबर है। जो अपनी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसका कंस्ट्रक्शन 1921 में स्टार्ट हुआ था अंग्रेजों के टाइम पे, एंड लगभग 6 साल बाद कंस्ट्रक्शन 1927 में कंप्लीट हुआ था। इसके जो आर्किटेक्ट्स है इनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर। बिल्कुल ध्यान रखें दोनों आर्किटेक्ट का, एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर का। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसका हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी क्या हमें अभी ज़रूरत महसूस हुई है या पहले से भी इसकी ज़रूरत महसूस होती रही है। तो इसका आंसर है कि पार्लियामेंट की ज़रूरत काफ़ी पहले से महसूस हो रही है, एंड ये एक आर्टिकल का कटआउट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्रीवियस जो लोकसभा स्पीकर थी सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने 2015 में कहा था देन कि संसद भवन विल रिक्वायर रीडिजाइनिंग, संसद भवन को रीडिजाइनिंग एंड रीफर्बिशिंग की जरूरत है। हमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की क्यों जरूरत है, इसके जो एक्चुअल रीजंस है वो क्या क्या है। हम डिस्कस करेंगे एक एक रीजन को डिटेल में कि हमें क्यों नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की एक्चुअल में जरूरत है। तो उसका जो पहला रीजन है वो इनक्वेस्ट ऑफ ए जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन कब बुलाया जाता है, आपको मैक्सिमम को लोगों को पता होगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बिल हो जिस पे डिस्कशन वगैरह करना हो, देन एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स एक साथ बैठते हैं। देन उस टाइम पे जो सीटिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए, या कोई फॉरेन डिग्नेटरी आया हो जिसको संबोधित करना हो अपने पार्लियामेंट मेंबर्स को, देन उन सबको एक साथ बिठाया जाता है। तो ये पहला केस है जब सारे मेंबर्स को एक साथ बैठना हो, एंड उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस की जरूरत होती है क्योंकि राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के मेंबर एक साथ बैठते हैं। एंड जो इसका मोर रिलेवेंट रीजन है, द मोर रिलेवेंट रीजन फॉर द लोकसभा टू हैव मोर सीट्स। इसका जो इम्पोर्टेंट दूसरा रीजन है वो ये है कि लोकसभा में आने वाले दिनों में सीटें बढ़ने वाली है, एंड जो सीटें हैं वो बढ़ेगी क्यों, इसका भी एक कारण है, एंड वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्या कहता है कि आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग अभी लोकसभा में टोटल मैक्सिमम 552 MP हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 81 ये भी कहता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हर 10 साल में इस हिसाब से चेंज होने चाहिए कि सेम मेंबर लगभग सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। मतलब हर जो ईच मेंबर है पार्लियामेंट का वो लगभग सेम पॉपुलेशन, रफली एन इक्वल नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे।
देन इसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज है एक्चुअली में। ये जो इसको हम कहते हैं डीलिमिटेशन, जो डीलिमिटेशन है वो पिछले लगभग 40 साल से हुआ नहीं है। ये जब लास्ट टाइम हुआ था ये 1970s में हुआ था एंड 1976 के अंदर इस पर क्या बैन लगा दिया गया था। उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन था बैन लगाने का एंड वो बैन अभी तक लगा हुआ है। एंड गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है कि 2026 में जब वो बैन रिमूव होगा, गवर्नमेंट डीलिमिटेशन करेगी एंड डीलिमिटेशन करेगी तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है इनकी संख्या बढ़ेगी, और यदि इनकी संख्या बढ़ेगी तो इनकी सीटिंग के लिए हमें और ज़्यादा स्पेस चाहिए। जो अभी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो ऑलरेडी फुल है, तो उसके लिए भी हमें एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि मान लो यदि 2026 में फाइनली डीलिमिटेशन हो जाता है, यदि फाइनली डीलिमिटेशन होता है देन अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि 2026 में डीलिमिटेशन हुआ तो जो पार्लियामेंट में जो लोकसभा मेंबर्स है उनकी संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी, जो करंट में 543 थी। एंड जो राज्यसभा मेंबर्स है उनकी संख्या बढ़कर 350 हो जाएगी, जो अभी 245 थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। लोकसभा के मेंबर भी बढ़ रहे हैं 200-250 के समथिंग एंड राज्यसभा के मेंबर भी 100 के समथिंग बढ़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक नई बिल्डिंग या एक्स्ट्रा सीटिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत है। अब क्योंकि पुरानी जो बिल्डिंग है अपनी वो पहले से फुल भर चुकी है, उसमें कोई अब गुंजाइश बची नहीं थी। यहाँ पे ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि हाँ हमें रियल में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं, ये एक मैप है रिप्रेजेंटेटिव जिसमें बताया गया कि यदि 2026 में डीलिमिटेशन हुआ तो किस हिसाब से जो स्टेट्स की जो लोकसभा सीट्स है वो बढ़ जाएगी या चेंज हो जाएगी। यूपी में अभी हम बात करें तो करंट में 80 लोकसभा सीट्स है जो बढ़कर 143 हो जाएगी। यदि मैं बात करूँ तमिलनाडु की तो अभी 38 है जो जब बढ़कर 49 हो जाएगी। यदि बात करें राजस्थान की जहाँ अभी 25 सीट है वो बढ़कर 50 हो जाएगी, मतलब कुल मिलाकर डबल हो जाएगी। इस हिसाब से जो लोकसभा मेंबर्स बढ़ रहे हैं ये बढ़ेंगे तो इनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी चाहिए पार्लियामेंट बिल्डिंग में, देन उसके लिए हमें एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ऑब्वियस ज़रूरत है। एंड अब हम डिस्कस करते हैं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको आप बिल्कुल मत भूलिएगा, इनका आप बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि ये है इस बिल्डिंग के मेन आर्किटेक्ट। जो अपनी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है उसकी जो डिज़ाइन है, जो इनका आर्किटेक्चर बनाया है वो बनाया है बीमल पटेल ने। जो ये बीमल पटेल जी है, यदि इनकी थोड़ी बायोग्राफी देखी जाए तो बीमल पटेल जी का जन्म 31 अगस्त 1961 में हुआ था एंड ये गुजरात के हैं। एंड जो इनको अवार्ड्स मिले इनका आप ध्यान रखें, इनको 2 अवार्ड मिले हैं, एक 2019 में पद्मश्री मिला है एंड 1992 में इनको मिला है अग्गा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर। ये क्वेश्चन ऐसे भी इम्पोर्टेंट है कि जो अग्गा खान अवार्ड है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखें कि वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। एंड जो ये प्रैक्टिस करते हैं ये HCP डिज़ाइन में करते हैं। एंड जो टोटल स्टोरेज होगी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में वो 4 होगी। एंड ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की, जो आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, मतलब त्रिभुजाकार आकृति है। ध्यान रखना इस बिल्डिंग की आकृति त्रिभुजाकार है, जो अपनी करंट पार्लियामेंट है वो वर्ताकार है, ये आप देख सकते हैं पीछे। जो इसका कंस्ट्रक्शन होगा वो बिल्कुल जो अपनी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके पास में होगा एंड त्रिभुजाकार शेप में होगा एंड इसमें टोटल 4 मंजिल्स होगी। फाइनली आते हैं अपने क्वेश्चन पे एंड अपना क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो अपनी राज्यसभा होती है उसका चेयरमैन मतलब सभापति, जो उसके सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।